भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया गया ये लेजर एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम किस तरह से काम करता है ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इस सिस्टम का इस्तेमाल करती है भारतीय वायु सेना अपने दुश्मन को ढेर करने के लिए, उसकी जो गतिविधि है उस पर नज़र रखने के लिए। इस सिस्टम में 4 चीज़ें काम करती हैं। पहला ये जैमर है, दूसरा डिटेक्शन सेंटर है, तीसरा हमारा रडार है और चौथा है लेजर सिस्टम, जो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। एक सिग्नल जैम करता है, दूसरा तमाम सेंसर्स को कंट्रोल करता है, तीसरा है हमारा रडार जो दुश्मन पर निगरानी रखता है, और फिर आती है बारी हमारे लेजर वेपन सिस्टम की, और उसको कंट्रोल करने के लिए ये है कमांड सिस्टम, एक तरीके से जो कि पोर्टेबल है। इसे हम ट्रक पे रख सकते हैं, किसी भी इलाके में इसे हम पोर्ट कर सकते हैं। खूबियों की बात करते हैं, कैसे की काम करता है, इसका मुख्य भूमिका क्या है। तो ये जो है ये रियल टाइम सर्च, डिटेक्शन, ट्रैकिंग और न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो तमाम दुश्मन अगर किसी तरीके का गतिविधि करता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइक्रो और मिनी अनमैन्ड एरियल सर्विलांस सिस्टम को जो है ये न्यूट्रलाइज कर देता है। सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम समझें तो रडार जो है वो ड्रोन को डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है और क्लू देता है कि कैसे उसको ढेर करना है। वहीं जो ईओ सिस्टम है वो सीसीडी आईआर कैमरा विथ LRF फॉर डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग ऑफ ड्रोन टारगेट है। उसके बाद अगर हम सेंसर और जैमर सिस्टम की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है ड्रोन के कम्युनिकेशन चैनल को, और जो है उसके ज़रिए इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको दुश्मन के ड्रोन का GPS बदलने का मौका देता है, जिससे आप अपने नोन लोकेशन पर उस दुश्मन के ड्रोन को ला सकते हैं, और एक तरह से वो हम उसके ड्रोन को रिकवर कर सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट किल। और हार्ड किल के लिए जो है वो हमारा सामने आप देख सकते हैं, ये है लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम। ये हार्ड किल के लिए इसका रेंज जो है वो 1 किलोमीटर है। अगर क्लीन वेदर में है तो ये 1 किलोमीटर दूर तक के सिस्टम को, जो ड्रोन है दुश्मन का, उसको ये मार गिरा सकता है। जो जैमर है वो 2 किलोमीटर के रेडियस के लिए काम करता है, और इसके अलावा जो सेंसर है वो भी 250 मीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक के बीच में काम कर रहा होता है। रडार जो है वो 250 मीटर से 3-3.5 किलोमीटर फॉर माइक्रो आपका अनमैन्ड एरियल सर्विलांस के लिए। इसके अलावा 8 किलोमीटर मिनी UAS यानी कि मिनी अनमैन्ड एरियल सिस्टम जो है उसको 8 किलोमीटर तक ये रडार जो है डिटेक्ट करता है। ये एक तरीके से रेंज है। अगर हम कमांड सेंटर की बात करें तो कमांड सेंटर जो काम करता है वो करता है तमाम चीज़ों को मिलाकर, जैसे कि रडार, जैमर, RF सेंसर, EOTS एंड DEWS यानी कि हमारा जो लेज़र डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि तमाम इनपुट को रिसीव करने के बाद जो तमाम सेंसर्स है वो एक जनरेट करता है फ्यूजिड कंपोजिट एयर सिचुएशन, और फैसिलिटेट करता है डिटेक्शन में, आइडेंटिफिकेशन में और न्यूट्रलाइजेशन में। इसके अलावा C2 सेंटर ऑल्सो जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है और पूरा उस मौके को जो है वो रिप्ले कर सकता है, एक तरीके से उस पूरे कंपोजिट एयर सिचुएशन के पिक्चर्स को, एयर सिचुएशन को, और इंडिविजुअल सेंसर्स के भी पिक्चर को ये कर सकता है। इसके अलावा इसमें प्रोविज़न है कि ये रेस्टर, वेक्टर और डिजिटल टेरेन डाटाबेस को एक्सेप्ट कर ले। ऑपरेटर वर्क स्टेशन जो है वो 24 इंच का है। इसके अलावा जो है ये यूजर डिफाइंड GUI मल्टी कलर डिस्प्ले ऑफ एयर सिचुएशन है। इसके अलावा ये फ्यूचर डिप्लॉयमेंट और एक्सपेंशन के तरफ भी बढ़ता है। इसके अलावा फ्यूज सेंसर इनपुट जो है वो भी काटर करता है, एक तरीके से इंटरफेस टू कनेक्ट विथ IAF। तो ये कमांड सिस्टम आप देख रहे हैं, जिसके ज़रिए ही इस पूरे सिस्टम को जो है वो कंट्रोल किया जाता है। एक व्यक्ति ऑपरेटर है जो यहाँ से तमाम दुश्मन के ड्रोन पर गतिविधि पर निगरानी रख रहा होता है, और इसी कमांड सेंटर के ज़रिए जो तमाम इसमें कमांड्स है उसके ज़रिए जो है वो कमांड भेजता है, और फिर आप खबर सुनते हैं कि किस तरीके से एक ड्रोन को लेजर वेपन सिस्टम ने मार गिराया। इस सिस्टम, अत्याधुनिक सिस्टम का इस्तेमाल करती है हमारी भारत की वायु सेना। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। गाजियाबाद हिंडन एयरबेस से कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं ऋषिराज, भारत तक।